हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान क्लासेस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए हम लोग राजन सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं और 7 विषय को कंप्लीट कर लिए है बहुविकल्पी प्रश्न। और आज जो है हम लोग गणित सॉल्व करेंगे और गणित में भी जो है साथियों बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करना है। इसके बाद हम लोग अति लघुत्तरी और लघुत्तरी की तरफ बढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और हमारे पास ये है 2026 का संस्करण। तो आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं इसका और सॉल्व करते हैं। ठीक है, बार बार पेन नहीं बदलेंगे साथियों, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं बार बार पेन बदलने से जो है टाइम ज़्यादा जा रहा है। तो टाइम यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन जो है पेस्ट करेंगे साथियों, क्योंकि क्वेश्चन यहीं पर लिखेंगे बाद में एडिट करते समय। और अभी जो है क्वेश्चन को हम लोग जो हो पाएगा लिखेंगे, नहीं तो हम जो है यहाँ पर सोल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिए गए है, रूट बी अपान ए इंटू रूट सी अपान बी इंटू रूट ए अपान सी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, सोल्व कीजिए। तो सोल्व करने के लिए इसको रूट के अंदर ही रखिएगा। ठीक है, बी अपान ए इंटू सी अपान बी इंटू ए अपान सी। तो सी से सी, बी से बी, ए से ए कट जाएगा, बचेगी क्या, रूट में 1। इसको बाहर निकाल दीजिए तो 1 हो जाएगा। और ये जो है विकल्प स में दिए गए हैं। ठीक है, तो स विकल्प जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन संख्या दूसरा लेते हैं। ऐसे ही सोल्व करेंगे, अगर पेन बदलेंगे ज़्यादा टाइम लगेगा, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन संख्या 2 लेते हैं दूसरा। यहाँ पर दिया गया है यदि साइन थीटा बराबर 1/2 हो तो tan थीटा का मान बताइए। ठीक है, tan थीटा का मान बताइए। तो यहाँ पर देखिए तो कहना क्या है, साइन थीटा बराबर होता क्या है, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है, जैसे बोला जाता है लाल बटा कक्का, सभी जानते होंगे। ठीक है, तो ये जो है साइन थीटा होती है, साइन थीटा, ये होता है कास थीटा। ठीक है, ये होता है tan थीटा, ये होता है काट थीटा, ये होता है सेक थीटा, ये होता है कोसेक थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा साइन थीटा कहा जाएगा तो लंब बटा कर्ण हो जाएगा। कास थीटा का मतलब आधार बटा कर्ण, और tan थीटा का मान होता है लंब बटा आधार। और जैसे ही काट थीटा कहेंगे तो काट का इसके ऊपर चला जाएगा, तो ये आधार बटा लंब हो जाएगा। सेक थीटा कर्ण बटा आधार और कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब। इतना जान गए हैं। यहाँ पर जो एक बनाइएगा त्रिभुज। ठीक है, अब हम जानते ही हैं इसको कर्ण बोला जाता है। ठीक है, इसको आधार बोला जाता है और इसको लंब बोला जाता है। तो हमको जो है लंब दिए गया है एक, और क्योंकि यहाँ देखिए एक दिए गया है और बटा में 2 दिए गए हैं, तो कर्ण 2 हो गया, लंब 1 हो गया। हम यहीं पर रखेंगे, लंब 1 रखेंगे, कर्ण जो है यहाँ पर 2 दिए गए हैं। तो हम जानते ही हैं कर्ण का वर्ग बराबर हो जाता है, कर्ण का वर्ग बराबर हो जाता है लंब का वर्ग। लंब का मतलब क्या दिए गया है, 1 का वर्ग और धन आधार का वर्ग। आधार निकालना है। ठीक है, आधार का वर्ग। तो यहाँ पर देखिएगा, और इसको निकालेंगे तो 2 दूनी 4 बराबर, यहाँ पर 1 का मान 1 है और आधार यहाँ पर है, तो आधार बराबर करेंगे तो 1 इधर आ जाएगा, तो ये 3 बराबर आधार होंगे। ठीक है, क्वेश्चन संख्या तीसरा देखेंगे। यहाँ पर दिया गया है एक स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु के बीच खींची गई त्रिज्या का कोण बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं एक वृत्त है। ठीक है, यहाँ से कहीं भी एक बिंदु ले लीजिए और यहाँ से जो है इसको मिला दीजिए। ठीक है, जैसे ही आप मिलाएंगे, ठीक है, तो यहाँ से बोला गया है क्या, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या कितना कोण बनाएगी। ये स्पर्श रेखा है,
ये त्रिज्या है, इसको मिला दीजिए, ठीक है। ये 90 डिग्री बन गए, ये भी 90 डिग्री बन गए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें 90 डिग्री, तो राइट आंसर यहाँ पर बात सही हो जाएगा, ठीक है, बात सही हो जाएगा। आगे बढ़ें, चलिए क्वेश्चन संख्या 4 देखिए, ठीक। तो क्वेश्चन संख्या 4 है, एक पासे उछालने पर प्रत्येक बार सम संख्या आने की प्रायिकता होगी। तो एक पासा है, उसको जो है उछाला जाना है, ठीक है। एक पासे में पहली बात तो जानिए कि कितने होते हैं, ठीक है, कितने होंगे। एक पासा है, उछालने पर प्रत्येक बार सम आने की प्रायिकता, तो पासा 1 से लेकर के 6 तक होती है, 1 2 3 4 5 6, यही संख्या होती है। अब यहाँ पर बोला है कि एक पासा उछालने पर प्रत्येक बार सम आने की प्रायिकता, तो सम जो है एक बार ये आ जाएगा, एक बार ये, एक बार ये, मतलब 2 4 6, ठीक है। तो 2 4 6 आ रहा है, तो इसमें से बताइएगा कि इसमें कि कौन सी जो है एक पासा उछालने पर प्रत्येक बार सम संख्या आने की प्रायिकता होगी, कौन सी सम संख्या आएगी, ठीक है। तो 1 2 3, तो 3 हो गया, और कितनी बार में आएगी, 1 2 3 4 5 6, 6 बार में आएगी, काट दीजिए, 3 करने में 3 3 दूनी 6, मतलब 1/2 जो आ रहा है, आ जो है आ विकल्प में दिए गए हैं, तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा, आ विकल्प, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें जो है 6 बार जानते ही हैं, 6 बार पासा में गिनती होती है, और सम संख्या जो है 3 दिए गए हैं, तो 6 बार में 3 बार आएगा, तो काट देंगे तो 3 दूनी 6 बार हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन जो दिए गए हैं यहाँ पर 0.00000, 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, और 1 यहाँ पर 8, ठीक है। तो जो है यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है का घनमूल बताइए, ठीक है। तो घनमूल निकालना है, यहाँ पर देखेंगे तो घनमूल में 3 3 का जोड़ा बनता है, ठीक है, जोड़ा बनाना है, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, 2 ही बन रहा है ना, एक यहाँ से एक यहाँ से, तो 8 का निकालिए, तो 2 से काटेंगे तो 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एक 2, तो यही तो 2 बचा है, मतलब एक ही बार तो 2 बचा है, तो 1 ले लीजिए, और एक अंक ये, एक अंक ये, 2 अंक पर होना चाहिए, तो 1 जीरो बढ़ाइए और 2 लिख दीजिए, क्यों, क्योंकि जोड़ा घनमूल में 3 3 में 3 3 का पेयर बनता है, तो यहाँ पर जो है 2 2 एक ही बार बनेगा, 3 बार में से एक बार लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे, और इसमें जो है राइट आंसर ब सही हो जाएगा, ठीक है, ब जो है राइट आंसर हो जाएगा, ब दिए गया है, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला है प्रश्न संख्या 6, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर दोनों में शीर्ष आने की प्रायिकता है, यहाँ पर शीर्ष की बात कही गई है, ठीक है, शीर्ष कितनी बार आएगी, और यहाँ पर 2 सिक्के दिए गए हैं, ठीक है, कितना सिक्के हैं, 2 सिक्के हैं, तो 2 सिक्के शीर्ष आने की प्रायिकता, आपको पता है साथियों कि 2 बार शीर्ष जो है एक ही बार आएगा, तो मान लेते हैं, चलिए मान लेते हैं, शीर्ष का मतलब हेड हो जाएगा, ठीक है, टेल मान लीजिए या हेड मान लीजिए, जिसको भी शीर्ष मानिए, ठीक है। तो मान लेते हैं, जैसे एक बार टेल हो गया, एक बार टेल हो गया, ठीक है, एक बार हो गया, और एक बार टेल हो गया, एक बार हेड हो गया, एक बार हेड हो गया, एक बार टेल हो गया, 2 बार हेड हेड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं टेल आने की प्रायिकता, अर्थात शीर्ष आने की प्रायिकता एक बार आई है, और कितने बार में से आई है, तो 1 2 3 4, 4 बार में से आई है, तो 1/4 हो जाएगा, और ए आ जो है राइट आंसर हो जाएगा, आ विकल्प। समझ में आया। यहाँ पर जो मान लीजिए 2 सिक्का है, दोनों सिक्कों को उछालेंगे, ठीक है, तो ऐसा कौन सी बार है जो केवल एक बार हेड हेड आ जाए, ठीक है, या कितनी बार ऐसा है जो हेड हेड आएगा, तो ऐसा तो एक ही बार होगा कि 2 सिक्का हेड हेड आ जाए, ठीक है। आइए अगला बढ़ेंगे, वीडियो को शेयर करते चलिए साथियों, इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत होगी, क्योंकि यहाँ पर टाइपिंग भी अभी जो है लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन संख्या 7 देखना है, बताइएगा कि क्वेश्चन संख्या 7 में 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर तीनों में शीर्ष आने की संभावना है, ठीक है। तो तीनों, यहाँ पर 2 सिक्का दिए गए था, अब यहाँ पर 3 सिक्का दिए गए हैं, तीनों सिक्कों को उछालना है,
तो इसमें बताना है कि हेड या टेल, ठीक है, टेल मान के चलिए कितनी बार आएगा, हेड मान करके चलिए कितनी बार आएगा, ठीक है, किसी को भी मान लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 3 सिक्का है, मान लेते हैं हेड 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 हो गया, ठीक है, एक बार। और दूसरी बार एच एच टी हो गया, ठीक है, फिर इसके बाद और कोई ले सकते हैं, एच हो गया, टी टी हो गया, ठीक है, और इसमें कोई ले सकते हैं, तो इसमें हम टी एच एच ले सकते हैं, ठीक है, 4 हो गया। और यहाँ पर टी 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 हो गया, और इसके बाद टी एच एच हो गया, ठीक है, इसके बाद फिर टी एच टी हो गया, इसके बाद फिर एक और कोई टी हो गया, फिर यहाँ पर एच कर दें, टी टी, तो ऐसा तो है नहीं, एच टी टी यहाँ पर है तो ये नहीं होगा। यहाँ पर कोई और बनाइए, देखिए एच टी टी, ठीक है, तो इसी में से कोई एक और बनेगा जिसमें से टी, इसको लिख दे रहे हैं थोड़ा सा देख करके, ठीक है, क्योंकि भूल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो है एच 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 बन जाएगा, और एच एच टी बन जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर एच टी एच बन जाएगा, और टी एच एच बन जाएगा, ठीक है, और एच टी टी बन जाएगा, और टी एच टी बन जाएगा, और टी टी एच बन जाएगा, और टी 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 बन जाएगा। कितना बना, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके अलावा और कोई बनेगा, इसके अलावा कोई नहीं बनेगा। क्या होता है साथियों, कभी कभी मिस हो जाता है दिमाग से, ठीक है, तो एक एक इसमें इधर उधर हो जाता है, दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा एक ही बार ऐसा है जो हेड आया हुआ है, ठीक है, तो हेड माने, ठीक है, एक बार हेड आया है, मान लेते हैं यहाँ पर 1 हो गया, और कितने में से आई है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर देखिएगा 8 बार में से 1/8 आई हुई है। तो राइट आंसर यहाँ पर जो दिए गए हैं साथियों, ठीक है, 1/8 विकल्प में दिए गए हैं, तो आ जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। यही जो है बनाना होता है, 1 बार 2 बार बनाएंगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं, और अगला क्वेश्चन जो दिया गया है क्वेश्चन संख्या 9, ठीक है, क्वेश्चन संख्या 8 देखिएगा। 8 क्या कह रहा है कि 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर तीनों में पुच्छ आने की संभावना, ठीक है, तो वही चीज़ है जो चीज़ उसमें किए हो यही उसमें है, तो इसको लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है। आइए क्वेश्चन संख्या 9 लेते हैं। उसमें हेड पूछा गया है, इसमें कुछ टेल, हेड टेल पूछा गया है, बाकी तो क्वेश्चन वही है, तो एक बार हेड आया था एक बार टेल आएगा, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 9 देखिए, 3 सही 3/8 का घनमूल, ठीक है, घनमूल है, ठीक है, घनमूल है। तो यहाँ पर क्या करना है, इसको गुणा कर लीजिए, 8 3 24 24 3 27 27 और बटा 8, इसको घनमूल बोला गया है, घनमूल कर दीजिए, 3 कर दीजिए। घनमूल का मतलब होता है 3 3 जोड़ा पेयर बनाना है, ठीक है। अगर इसको 27 को क्या करेंगे, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, और 8 का 2 दूनी 4 दूनी 8, तो एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, 3/8, ठीक है। इतना तो समझ ही रहेंगे, नहीं तो फिर वही तोड़ना पड़ेगा 27 से, तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है। 27 में तोड़ेंगे तो 3 9 27, 3 त्रिक 9, 3 1 3, तो ये सभी तो जानते ही हैं, ठीक है साथियों। तो हो गया इसका, आगे बढ़ें, चलिए। उम्मीद है आ रहा होगा, तेज जरूर चल रहे हैं क्योंकि मुझे लग रहा है स्पीड है, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 10वां है, एक वर्ग का विकर्ण 5√2, ठीक है, 5√2 सेंटीमीटर दिया गया है, और वर्ग की भुजा पूछा गया है, ठीक है। तो वर्ग की
भुजा बराबर a√2। तो ये वर्ग की भुजा कितना दिया गया है 5√2। कंपेयर कर दीजिए 5√2 बराबर a√2। फार्मूला ये होता है, फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है, वर्ग की भुजा। और ये a से कट जाएगा और a बराबर क्या आ जाएगा 5, ठीक है। तो a बराबर 5 जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें, चलिए। और इसका जो आया था 5 सेंटीमीटर, ये बा ऑप्शन में आया था। क्वेश्चन संख्या 11 देखिएगा, ठीक है। एक पासा फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या है, ठीक है। एक पासा, पासा मतलब जानते ही हैं, गिनती कहाँ तक होती है 6 तक, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें पूछा क्या है कि एक पासा फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में अभाज्य संख्या के अवयव बताइए। अभाज्य संख्या क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, ठीक है। तो कितनी संख्या है 1 2 3, तो 3 जो है आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। और आंसर किस में आया गया है, तो आंसर आया है विकल्प द में, ठीक है, द विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, हाँ, अगर साथी देर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मतलब जल्दी ज़्यादा फास्ट कर दे रहे हैं, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। एक वीडियो एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा, मैं बना दूंगा, और उसमें बेसिक से जितना स्लो हो सकेगा उतना स्लो कर दूंगा, ठीक है। इसलिए बिल्कुल मत घबराइएगा कि बहुत तेज़ करा रहे हैं, बिल्कुल नहीं, ठीक है, क्योंकि वह विकल्पी प्रश्न है, टिक करने की ज़रूरत है, तो ज़्यादा टाइम लेने से कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन संख्या 12 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है परिमेय संख्या, ठीक है, इसको लिख देते हैं क्योंकि छोटा है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या -4/5, ठीक है, -4/5 तथा 8/15 का भागफल। भागफल पूछा गया है, भागफल कर दीजिए साथ में, ठीक है। भागफल बताइए, तो भागफल मतलब क्या है, -4/5 दिए गए है, बटा 8/15 से भाग दे दीजिए। तो इस चीज़ों को जानते ही हैं, जब ये वाला ऊपर जाता है तो पलट जाता है, तो 4/5 माइनस में दिए गए तो माइनस रहने दीजिए, और यहाँ पर गुणा कर दीजिए, 15 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा, तो 4 दूनी 8 2 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 3 हो जाएगा, तो -3/2। और ये जो विकल्प में आया है स विकल्प में आया है, ठीक है, तो स जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ें, चलिए। आइए अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन संख्या 13 देखिएगा। दिया गया है कॉट 30 अंश का मान और tan 45 अंश का मान का मान है, ठीक है, का मान है। तो यहाँ पर देखिएगा जो विकल्प दिए गए हैं, इसमें 1/√3 पहले सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए काट 30 का मान होता क्या है, तो √3 हो जाएगा, और tan 45 अंश का मान क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये तो √3 ही हो जाएगा, तो आंसर जो है यही सही हो जाएगा √3। और √3 जो है इसमें ब ऑप्शन में दिए गए हैं, ठीक है, तो ब जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें, चलिए, तो इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन संख्या 13 का ब सही है। ये तो याद करने वाली चीज़ है, ट्रिग्नोमेट्री हम आपको दिखा दे रहे हैं कि यहाँ पर किस पेज पर है याद करने के लिए इसका मान, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा पेज संख्या 36 पर जब जाएंगे तो यहाँ पर देखिए फार्मूला दिए गए हैं, तो इसको याद कर लीजिएगा। यही जो है साइन का मान पूछा गया था, साइन का कास का मान रखिए और उत्तर निकाल लीजिए। तो इसको जो है याद करना जरूरी है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन संख्या 14 है। पूछा गया है किसी वृत्त का क्षेत्रफल
क्षेत्रफल दिया गया है वृत्त का, ठीक है। क्षेत्रफल है 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर और पूछा गया है की वृत्त की त्रिज्या पूछा है, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या पूछा है और त्रिज्या का मतलब होता क्या है, वृत्त की त्रिज्या का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर दिया गया है, यहाँ पर है 88,800, ठीक है। और यहाँ पर त्रिज्या का मान पूछा है, तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे, किसी वृत्त का यहाँ पर देखिएगा दिया गया है 8,800 और ये मान है 22 मान, पाई का मान 22/7 कर देते हैं और आर स्क्वायर है इसको रहने देते हैं, ठीक है। तो इसको काटिए, 22 चौक 88, 1020, 400 हो गया, तो 7 चौका 28, ठीक है। तो 28 से हो गया बराबर आर स्क्वायर हो गया, तो आर बराबर करेंगे तो ये रूट में आ जाएगा 2800, ठीक है। दो खंडों में हमने तोड़ दिए इसको 2800 को, जब हमने दो खंडों में तोड़ दिए तो 7 चौका 28, तो 00 हो जाएगा और ये 400 का जो है 20 दिशा में 400 होता है और 20 करके इसको अंदर जो है 7 को अंदर ही रहने देते हैं, तो 20√7 और 20√7 जो है द विकल्प में दिए गए हैं, द सही होगा। और इन प्रश्नों को साथियों क्या होता है, अगर डायरेक्ट तोड़ पाओ नहीं तो करना क्या है ना, यहाँ 2800 को गुणनखंड कीजिए, ठीक है। तो जब गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर जो है पेयर बनाइएगा तो आसानी से हो जाएगा, एक काट ही देते हैं क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन होगी। तो 2 से काटेंगे, 2 का नंग 2, 2 चौका 8, 00, 2 से काटेंगे तो 2 7 14, 00, फिर 2 से काटेंगे तो 2 3 6, 2 5 10, 0, फिर 2 से काटेंगे तो 2 का नंग 2, 2 7 14, 2 5 10, फिर 3 से काटेंगे तो 3 5 5 से काटिए, ठीक है। तो 5 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 तियाई 15 और 5 5 25, 5 7 35 और 7 का नंग 7, तो 1 जोड़ा 2 जोड़ा और 3 जोड़ा, तो 2 दूनी 4, 4 5 20, तो यही 20 हो गया और जो नहीं बचा है उसको रूट में ले लीजिए 7, तो 20√7, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ डायरेक्ट कर रहा था तो थोड़ा सा टाइम लग रहा था कि क्या करें, ठीक है। तो डायरेक्ट अगर हो पाए ठीक है, नहीं गुणनखंड कर लीजिए। आइए क्वेश्चन संख्या 15 देखिएगा, जहाँ पर टाइम लगेगा वहाँ पर टाइम लगा देना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्वेश्चन संख्या 15 देखिएगा, 2x स्क्वायर दिए गए हैं, 2x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हल करना है, यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर देखिए 2x क्या लिख दिए, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0 दिए गए, ठीक है। तो इस प्रकार के जो सवाल आते हैं साथियों, कोई न कोई कहीं न कहीं मिल जाता है और इसको सॉल्व करने के लिए करना क्या है, सबसे पहले हमको इसको जोड़ा बनाना है। जोड़ा बनाने के लिए करना क्या है, फैक्टर कीजिए। यहाँ पर जो 2 बाहर दिए गए हैं ये वाला यहाँ पर आ जाता है, गुणा हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर 2 हो जाएगा। अभी इसको फैक्टर कीजिए, 2x स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर 2 है तो ऐसी संख्या कीजिए कि यहाँ पर चाहे जोड़िए चाहे घटाइए, यहाँ पर चाहे जोड़िए चाहे घटाइए, यहाँ पर माइनस x आना चाहिए और यहाँ पर जो है इस तरफ 2 आना चाहिए, ठीक है। अच्छा ये बताइए, अगर हम 2x ले लें, ठीक है, यहाँ पर हम x दिए गए हैं तो यहाँ पर हम 2x ले लें और प्लस 1x अगर इसी में जोड़ दें तो ये तो पूरा हो जाएगा, माइनस x ही बचेगा, ठीक है। 2x में से x घटा देंगे तो यहाँ पर x माइनस x ही बचेगा, कोई मतलब नहीं। यहाँ -1 है, -1 रहने देते हैं, ठीक। तो ये 4 पद बन गए, ये वाला पद इक्वल टू 0 है, इससे कोई मतलब है, इसको रहने देते हैं यहीं पर, ठीक। अब इसको जो है 2 कॉमन ले लीजिए, x है तो x भी कॉमन ले लीजिए क्योंकि दोनों में मैच कर रहा है। तो यहाँ पर जो है 2 कॉमन ले लिए हैं तो बचेगा क्या, एक x बच जाएगा, -2 में से कॉमन ही हो गया तो 1 बचेगा। यहाँ पर मान लेते हैं एक कॉमन ले लेते हैं तो x -1 है तो x -1 हो ही गया,
अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी x माइनस वन, यहाँ पर भी x माइनस वन, तो x माइनस वन हो जाएगा। और यहाँ पर 2x है, यहाँ पर माइनस वन है, तो यहाँ पर 2x प्लस वन जो है, यहाँ पर प्लस है ना, तो प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, अगर इसको पक्षांतर करेंगे तो x माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो वन हो जाएगा। अब इसको देखिए, 2x प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो 2x बराबर माइनस वन, तो x बराबर माइनस वन अपॉन टू। ठीक है, तो ये जो है हो जाएगा। आइए, और ये जो मान दिए गए हैं साथियों, क्वेश्चन संख्या 15, 1 और माइनस 1/2, और ये जो है अ विकल्प में शामिल है। ठीक है, तो अ में शामिल है, तो राइट आंसर अ सही हो जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करें और यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, ये जो है थोड़ा सा दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे आगे शोर होने लगता है। ठीक है, तो जो है थोड़ा सा आवाज़ जो है उच्चारण गलत हो जाता है। ठीक है, ध्यान भटक जाता है। तो आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब हम क्वेश्चन संख्या 16, क्वेश्चन संख्या 16 पूछा गया है संख्या, ये कुछ नहीं निकालना है, इसमें पूछा गया है संख्या, लिख देते हैं संख्या 14641 के वर्गमूल में अंकों की संख्या बताइए। ठीक है, तो इतना तो समझ जाएंगे, कोई मतलब नहीं ज़्यादा इधर उधर करने से। ठीक है, तो इसमें जो संख्या पूछा गया है साथियों, वर्गमूल में आखिर इसमें कितना संख्या होगा, तो एक वर्गमूल जानते ही हैं, अगर पेयर बनाएंगे तो एक दो में एक पेयर बनता है, दो में से एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये बच गया, तो कितना हो रहा है, तीन बच रहा है, तीन बन रहा है ना। तो ये कौन सा इसमें हो जाएगा, तो राइट आंसर सा इसमें दिए गए, सा विकल्प जो है सही हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप इसको जो है निकालेंगे अगर, तो 14641 का एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, इसको वर्गमूल जब निकालेंगे तो यहाँ पर एक का नम एक हो जाएगा, एक एक दो हो जाएगा, यहाँ पर इसको काट देना, यहाँ पर 4 और 6 कर देना। ठीक है, यहाँ पर 2 बार लेके जाना है, यहाँ पर भी 2 ले जाना है, तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, तो यहाँ पर जो है 44 हो जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा, इसको उतार लीजिए, 4 और 1। ठीक, तो ये 2 2 4 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, 24, एक बार लेके चले जाइए। ठीक है, 241। अब देख लीजिए 3 अंक आया कि नहीं आया, 3 आया ना, तो यही जो है राइट आंसर सा सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन होने वाला है, देखिएगा क्वेश्चन संख्या 17। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 17 जो है, किसी चतुर्भुज के किन्हीं तीनों कोणों का योगफल 285 है, चौथे कोण का माप बताइए। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई भी अगर चतुर्भुज दिया गया है और उसके कोणों का मान जो है, मान लेते हैं इसका, इसका और इसका, तीनों का मान जो है 285 दिए गए हैं। ठीक, 285, और हमको पता है कि चारों कोणों का मान, एक कोण 90 अंश का होता है, तो 4 कोणों का मान 9 चौक 36, 360 होता है, तो 360 घटा दीजिए इसी में, 360 जब घटाएंगे तो 10 में 5 ये 5, ये हो जाएगा 8 7 15, 75 जो है आंसर हो जाएगा। कोई भी कोण होगा, 3 अगर दिए गए हैं तो 75 हो जाएगा इसी में से, तो राइट आंसर इसमें जो है ब सही हो जाएगा। ठीक है, ब जो है राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन संख्या 18 है, और इसमें पूछा गया है कि परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या -32/-100 का सरलतम रूप बताइए। ठीक है, सरलतम रूप है, तो इसको -32/-100, तो माइनस माइनस तो पहली बात तो कट जाएगा, बचेगा 32/100। ठीक, तो 32 को काट दीजिए,
2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 से काटिए, 4 अठे 32, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 8/25 जो है राइट आंसर आ रहा है, और जो कि विकल्प सा में दिए गए हैं। ठीक है, तो सा विकल्प जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। पता है इस प्रकार के जो थोड़ा सा स्पीड लेके चल रहे हैं साथियों, क्योंकि हमको पता है जैसे ही एग्जाम आएगा वैसे ही देखेंगे, और अगर थोड़ा सा इधर उधर टाइम करेंगे तो आप डिस्टर्ब होंगे। ठीक है, तो इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, ताकि एक दिन पहले भी आप देख रहे हो तो रिवीजन हो जाए। क्वेश्चन संख्या यहाँ पर 19 दिए गया है, और यहाँ पर जो पूछा गया है 0.0000022426 01 ठीक, और इसका जो है पूछा गया है घनमूल बताइए। ठीक है, घनमूल का मतलब जानते ही हैं, घनमूल, घनमूल में 3 का पेयर बनाया जाता है साथियों। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, 3 का पेयर बनाएंगे तो एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, और एक 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक 6 अंक 7 अंक, हाँ कितना दिए गए हैं, 1 मिनट रुकिएगा, 2 2 4 2 6। ठीक है, तो 6 जीरो है यहाँ पर, 0.1234 और यहाँ पर 1। तो यहाँ पर जो है घनमूल पूछा गया है, इसका घनमूल निकालने के लिए साथियों 1 2, ठीक है, तो 1 का घनमूल 1 ही होता है, हमको 2 अंक पर लेना है। ठीक है, तो दशमलव यहाँ पर ले लेते हैं ये वाला, और 1 1 जीरो है तो यहाँ पर 1 जीरो ले लेते हैं, 1 का घनमूल 1 होता है तो 1 यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, मतलब 1 पेयर 2 पेयर, 2 है 1 यहाँ 1 यहाँ, 2 होना चाहिए, 1 लिखने के बाद 1 यहाँ जीरो लगा दीजिए, 2 अंक हो जाएगा। ठीक है, आइए तो इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन संख्या ब जो है सही है। ठीक है, ब वाला सही दिए गए हैं इसमें विकल्प। आइए अगला। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले सॉल्व करने के लिए जो समीकरण दिए गए हैं, 4x दिया है प्लस वाई इक्वल टू 14 दिए गए हैं। ठीक है, अब हमको 4x, तो यहाँ पर जो 3x दिया गया है, 3x इक्वल टू 6 दिया गया है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा तो 6/3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो x मान क्या है, 2 दिए गया है। ठीक, तो यही x की जगह पर 2 लिखना है, 4 गुणे 2 प्लस वाई इक्वल टू 14 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 वाई हो जाएगा, बराबर 14 हो जाएगा। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, 8 इधर जाएगा, तो 14 में से 8 निकाल देंगे तो वाई बराबर 6, तो 8 6 14 होता है, तो वाई बराबर 6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर जो है विकल्प दिए गए हैं, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 20 का विकल्प सही है। बहुविकल्पी में निशान ही लगाना है, लेकिन अब सोल्व कराना है, क्योंकि वैसे तो निशान बता नहीं सकते हैं, क्योंकि बताना भी समझाना भी पड़ेगा। आइए क्वेश्चन संख्या 21 है, साइन 60 अंश, साइन 60 अंश अपान कॉस 30 अंश, ठीक है, का मान बताइए, का मान है, का मान है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया मान बताना है। अब इसको देखिए, तो यहाँ पर साइन 60 अंश, साइन 60 अंश का मान हमने अभी पीछे दिखाया था ना, कि मतलब क्या होता है, जो चार्ट में दिखाया था, तो बताइएगा क्या होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, साइन 60 अंश का जो मान होता है वो होता है √3/2, और कास 30 अंश का मान होता है √3/2, क्योंकि साइन का कास का विपरीत होता है। ठीक है, इसका भी मान और इसका मान दोनों का विपरीत ही होता है। ठीक है, चेक करिएगा, देखिएगा वहाँ पर विपरीत आपको मिलेगा। तो √3/2 गुणे इसको पलट दीजिए, ऊपर जाएगा, तो यह हो जाएगा 2/√3, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बराबर 1 जो है आंसर हो जाएगा। और ये जो है दिया गया है कहाँ, तो ये जो है ब में दिए गए हैं, तो राइट आंसर जो है ब सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन संख्या देखिएगा, क्वेश्चन संख्या
21 हो गया। 22 वाला देखिए, क्वेश्चन संख्या 22 पर पहुंच गए हैं। और यदि cos A, यदि यदि cos A यदि cos A बराबर 0, यदि cos A बराबर 0 तो A का मान होगा। ठीक है, A का मान होगा। और जो विकल्प दिए हैं, आ दिए है 30, ब दिए है 90, स दिए है 45, द दिए है 60 अंश। ठीक है, तो इसमें से बताइएगा यहाँ पर cos A का मान क्या होता है बताइए। अगर हम ये जो है विकल्प से उठाना है, ठीक है, इस प्रकार के जो क्वेश्चन आएंगे उसको विकल्प से उठाना है। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर हम cos 30 अंश का cos A की जगह पर अगर हम 30 अंश का मान रख दें तो क्या जो है 0 प्राप्त होगा। यहाँ पर 0 दिए गए हैं ना, तो A का मान हम यहाँ पर क्या यहाँ से उठा लें विकल्प से कि ये 0 हो जाए। ठीक है, तो हम जो है सबसे पहले जो है यहाँ पर अगर एक चीज़ देखिएगा, अगर हम यहाँ पर 30 अंश का मान ले लें, ठीक है, 30 अंश का मान क्या होता है, रूट 3/2, ये किसका मान होता है, 30 अंश का मान। ठीक है, और ये काश का 30 अंश मान होता है, काश 30 अंश का मान। ठीक है, लेकिन ठीक है, काश 30 अंश का मान पूछा है। अब ये जो है 0 होगा नहीं, 90 अंश का मान जो है कॉस 90 अंश का मान 30 अंश का मान जो है 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइन 90 अंश का मान और काश 0 अंश का मान, ठीक है, 0 हो जाता है। इसमें राइट आंसर कौन सा सही होगा, तो 90 अंश जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 0 का पूछा है तो काश 90 अंश का मान जो है 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर cos A इक्वल टू 90 अंश, ठीक है, इक्वल टू 0। चलिए, इसमें कुछ था नहीं, केवल वही बताना था। तो मान जाने रहेंगे तो खुद निकाल लेंगे कौन सा मान है, केवल मान ही तो पूछा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन संख्या 23 देखिएगा, कहीं कहीं ज़्यादा टाइम ले रहे हैं मुझे लग रहा है। ठीक है, 5 7 9 8 7 9 7 7 5 3 5, इसमें बहुलक बताना है। ठीक है, बहुलक जानते हैं, जो खुद लक लगाते हुए दिखाई दे रहा होगा जितनी बार आई हुई है। ठीक है, कितनी बार आई हुई देखिए, कौन सी संख्या है जो कई बार आई है। तो यहाँ पर देखिए 7, यहाँ पर 7, यहाँ पर 7, 7 की संख्या ज़्यादा दिख रही है, तो 7 जो है राइट आंसर हो जाएगा, अब विकल्प में दिए गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन संख्या 24, और इसमें पूछा गया है कि एक वृत्त का व्यास 12 सेंटीमीटर है। वृत्त का व्यास 12 सेंटीमीटर दिए गए है। ठीक, तो वृत्त की परिधि पूछा है, वृत्त की परिधि। ठीक है, तो वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है साथियों पाई आर स्क्वायर या पाई गुणे व्यास। ठीक है, यहाँ पर व्यास का मतलब आर स्क्वायर भी कर सकते हैं। ठीक है, त्रिज्या का दुगुना जो है व्यास होता है। तो यहाँ पर देखिएगा परिधि का मान पाई गुणे व्यास होता है, और व्यास जो है 12 सेंटीमीटर दिए गए हैं, पाई गुणे व्यास का मतलब 12 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 12 पाई। तो उत्तर में ही यही मैच कर गया है, नहीं तो 12 गुणे 22/7 जो है हम ये मान रख देते, इसके बाद सॉल्व कर लेते, तो ये दिए नहीं गया है, तो यहीं तक दिए गया है, ये सही है। और ये जो दिया गया है विकल्प आ जो है राइट आंसर है, विकल्प आ। ठीक है, आइए जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 25,
समांतर चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग होता है। ठीक है, कोई भी समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, मान लेते हैं कोई भी समांतर चतुर्भुज किसी भी प्रकार से हो गया, बना दीजिए। जानते हैं जो भी कोण होगा 90-90 अंश का मान होता है। ठीक है, तो चारों कोणों का योग जो है, चार कोणों का मान तो 9 चौक 36, 360 हो जाएगा। और ये जो है मतलब कितने समकोण होंगे यहाँ पर पूछा गया है। समांतर चतुर्भुज में 4 समकोण होंगे। ठीक है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर जो है 4 राइट आंसर हो जाएगा और ये जो है द विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 26। 26 पूछा गया है 2025 का वर्गमूल। ठीक है, तो वर्गमूल निकालना है 2025 का। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे? 2025 1 2 दो दो का पेयर का जोड़ा बनाना होता है। ठीक है, और ये बाई अंक से स्टार्ट करना होता है। 20 दिए गए हैं तो 4 चौका 4 4 4। ठीक है, ऐसे लिखना है। तो 4 से 4 का गुणा करेंगे, 4 चौका 16, और इसको घटाएंगे तो यह जाएगा 4, और ये 2 5 यहाँ पर उतार लेना है। 4 4 हो जाएगा 8, और 8 से जब गुणा करेंगे 8 3 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 5 बार ले जाइए। ठीक है, 5 50 25, और 8 पंचे 40 2 42, तो ये जो है कट जाएगा और 5 जो है यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला 5। ठीक, ये जान रहे हैं आप, केवल हमको हल्का सा बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पर जो दिया गया है 45 का वर्गमूल है, और राइट आंसर जो है ब सही हो जाएगा। यहाँ पर ब जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए हाँ, कोई भी परेशानी हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तेज़ धीम है सही है। और हाँ, इसको जो है कमेंट करिएगा तो एक बार जो है फिर से जो है रिवाइज कर देंगे एग्ज़ाम से पहले, और जैसे तेज़ बोलेंगे तेज़, फास्ट बोलेंगे तो फास्ट। ठीक, और क्वेश्चन संख्या 27 देखिएगा। यहाँ पर दिए गए है √2 + 1/√2 स्क्वायर का मान है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखेंगे तो जो मान दिए गए हैं, यहाँ पर जो फार्मूला होगा ये दिए गया है a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a² + b² + 2ab, ये जो है फार्मूला होता है। तो a का मान √2 दिया गया है, और + 1/√2, इसके बाद a² + b² + 2 गुणे a का मान दिए गए हैं √2 और 2ab। ठीक है, b का मान 1/2। ठीक, इसको हम a माने हुए हैं और इसको जो है b माने हुए हैं। ठीक, अब इसको जो है देख लीजिए कहाँ पर रखना है, कौन सा इसी स्थान पर रखे हुए हैं। तो ये इससे कट जाएगा। ठीक, ये बचा है केवल 2, और ये 2 का रूट में है तो 2 बार गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा। 1/2 का रूट में है तो 2 ही आएगा, और प्लस ये 2 बचा हुआ है तो 2 इधर आएगा तो 2 2 4 हो जाएगा, और प्लस 1/2 है। ठीक है, 4 दूनी 8, 8 1 9, और 9/2 है। इसको जो है भाग दीजिएगा तो 2 चौका 8, और 1 बचा है 1/2। तो 4 सही 1/2 जो है, देखिएगा इसमें कौन सा दिए गए हैं। तो स विकल्प जो है यहाँ पर स विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 28 दिया गया है। क्वेश्चन संख्या 28, एक घटना के प्रतिकूल संयोगानुपात। रात्रि में इतना शोर हो रहा है सर। ठीक है, तो रात्रि में इतना शोरगुल कर रहे हैं। प्रतिकूल संयोगानुपात। ठीक है, संयोगानुपात, प्रतिकूल संयोगानुपात दिया गया है 2:3। ठीक है, तो यहाँ पर जो है
प्रतिकूल संयोगानुपात, यहाँ पर जो है अगर संयोगानुपात देखें प्रतिकूल, तो इसको मान सकते हैं असफलता, असफलता, और ये है जो है सफलता, ठीक है, सफलता बोल सकते हैं, सफलता, ठीक है साथियों। तो हमको जो है हमेशा जो है पहले सफलता निकालनी होती है, फिर असफलता निकालनी होती है। तो यहाँ पर करना क्या है, तो सबसे पहले हम जो है इसको संयोगन प्रतिकूल है, ठीक है, अनुकूल बनाइए पहले, अनुकूल, अनुकूल हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, सफलता 3 अनुपाते असफलता कितना 2, और कितने में से है, कितने में से है, कितने में से है, देखिए 2 ये है 3 ये है, टोटल 5 है, ठीक, 5 तो है ही, लेकिन पूछा कितना गया है, पूछा क्या गया है, उसके घटने की प्रायिकता होगी, ठीक है, उसके घटने की प्रायिकता मतलब सफल होने की प्रायिकता कितनी होगी, तो प्रायिकता सफल होने की 3 है, तो 3 जो है 3/5 जो है आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए एक बार रिवाइज मारिएगा पीछे करके, समझ में आएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन संख्या 29, और 29 में दिए गए हैं, पूछा गया है बहुलक निकालने के लिए, तो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिख लेते हैं 13, 14, 10, 12, 11, 12, 13, 10, 10 के बाद है 12, बहुलक बताना है, बहुलक, ठीक है। तो इसमें जो है राइट आंसर जो है, एक 12 यहाँ दिए गए हैं, एक 12 यहाँ दिए गए हैं, यहाँ पर 13 है, 13 कहीं है नहीं, 14 है, 14 कहीं है नहीं, 10 है, 10 कहीं है नहीं, 13 है, ठीक है, 13 2 बार दिए गए हैं, 13 2 बार दिए गए हैं, 12, 12, 12 एक यहाँ है, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, तो 13 ज़्यादा दिए गए हैं, 12 जो है राइट आंसर हो जाएगा, और ये जो है विकल्प ब में दिए गए हैं, ठीक है, ब विकल्प मिलाइएगा तो वहाँ पे मैच करेगा साथ में, ठीक है। आइए चलिए अगला जो क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन संख्या 30 पर आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर दिए गए हैं sin 2a, sin 2a इक्वल टू 2 sin a तब सत्य होता है, तब सत्य होता है, तब सत्य होता है, तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, जबकि a बराबर है, बराबर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बताना होगा, और यहाँ पर जो मान दिए गए हैं साथियों, मान लिख देते हैं, 0 अंश दिए हैं, 30 अंश दिए हैं, ठीक है, और 45 अंश दिए हैं, और 60 अंश दिए हैं, ठीक है। तो इन प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करना क्या है, हमको यहाँ पर मान रखना है, ठीक है, यहाँ पर sin 2 दिए गया है, a का मान अगर 0 रख लें, ठीक, तो sin 2a, sin 2 इंटू a का मान 0 अंश और 2 इंटू a का मान 0 अंश, ठीक है। तो साइन किसका मान 0 होता है, साइन 0 अंश का मान क्या होता है, अगर साइन 0 अंश की मान बताएं, साइन 0 अंश की मान तो 0 ही होता है, ठीक है। तो ये साइन 0 का मान 2 शून्य शून्य हो जाएगा, और इसका भी मान 2 शून्य शून्य हो जाएगा, ये जो है क्या हो जाएगा, यही जो है राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प ए, विकल्प से उठाइएगा, इस क्वेश्चन को जो है विकल्प से उठाइएगा तो ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। आगे है प्रश्न संख्या, दिमाग से उतर गया है तो छोड़ देते हैं, ठीक है। 31, प्रश्न संख्या 31 है, एक घटना की प्रायिकता 4/7 है, इसका प्रतिलोम, इसका प्रतिलोम पूछा है, प्रतिलोम, ठीक है। तो 4/7 यहाँ पर दिया गया है एक घटना का, ठीक, तो यहाँ पर पूछा गया है प्रतिलोम बताना है, और यहाँ पर जो घटना दिए गए हैं 4 दिए गए हैं, अच्छा
जो इसमें फार्मूला होता है, इसमें जो है माइनस करना होता है, ठीक है, 1 माइनस, ठीक, ए कर दीजिए या डी कर दीजिए, जो भी दिए हो। यहाँ पर जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7, 1 में से 4/7 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 7 का 9 7, अर्थात 3/7, ठीक है, 3/7 हो जाएगा। और अगला क्या है, 4/7 हो जाएगा, ठीक। ये कट जाएगा, बचाएगा क्या, 3:4। यही जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिकूल संवेगानात्मक। तो राइट आंसर यहाँ पर आ जो है सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें, और हमेशा जो है ये पहले स्थान पर ही आता है, ठीक है। ये -1, ये -1, इसके बाद 1, ये फार्मूला होता है एक प्रकार का, ठीक है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 32, 1 माइनस साइन 1 ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए का मान निम्न में बराबर है, ठीक है, निम्न में बराबर है, मतलब मान दिए गए हैं नीचे, ठीक है। और यहाँ पर मान भी दिए गए हैं, तो मान अपना लिख लीजिएगा पहले। साइन ए साइन 90 अंश, साइन 0 अंश, साइन 45 अंश, ठीक है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं साथियों, कैसे सॉल्व करना होता है, इसमें केवल फार्मूला होता है। तो फार्मूला को जो है, इन प्रकार के सवालों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है। तो 1 माइनस साइन ए स्क्वायर ए, इसके स्थान पर होता है कास स्क्वायर ए, ठीक है, कास स्क्वायर ए, ठीक है। तो इसके स्थान पर हो जाएगा कास स्क्वायर ए, और 1 प्लस tan स्क्वायर ए के जगह पर हम लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर ए, ठीक है। ये जो है फार्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू ACC सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो हम इसको छोड़ करके यही लिख दे रहे हैं, तो सेक स्क्वायर ए, ठीक। अब कॉस स्क्वायर ए दिए गए हैं। अब सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपान कास स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है, कास स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो कास स्क्वायर ए कट गया, बचा क्या, 1। और 1 जो दिए गया है वो किसका मान है, तो जो है साइन 90 अंश का मान जो है 1 होता है। तो यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं, सब विकल्प में साइन 90 अंश साइन 90 अंश का मान दिए गए हैं, जो मान 1 होता है, ठीक। फिर से देख लीजिएगा, ये जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर हम लिख सकते हैं कास स्क्वायर ए, ये फार्मूला होता है, ठीक है। पीछे जब जाएंगे याद करेंगे, अभी जो फार्मूला लिखा था तो वहीं पे ये भी दिए है, ठीक है। और 1 प्लस tan स्क्वायर ए का मान होता है सेक स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए का भी जो है तोड़ेंगे तो 1 प्लस कास स्क्वायर ए भी होता है, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो 1 अपान कास स्क्वायर ए, क्योंकि कास स्क्वायर ए कट गया, तो 1 आ गया। आगे बढ़े, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 33, ठीक। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा नहीं साथियों, क्योंकि बड़ा दिए गए, पढ़ देता हूँ। 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर नापों के एक घनाभकार गिफ्ट के पैकेट को पूरा ढकने के लिए न्यूनतम कपड़ों की आवश्यकता होगी, ठीक है। इसको टाइप कर देंगे। और यहाँ पर पूछा गया है घनाभकार, पहली बात तो जान लीजिए घनाभकार है, और इसको दिए गया है ए मान लेते हैं 3 मीटर, ठीक है, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, ठीक है।
तो इसको L मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको H मान लेते हैं। तो घनाभकार का जो फार्मूला होता है, अगर फार्मूला निकालें इसका, घनाभकार का क्षेत्रफल अगर निकालें एक प्रकार का क्षेत्रफल, तो क्या होता है 2 कोष्ठक में LB प्लस H LB BH और HL, ठीक। तो 3 4 5 रखिए, 2 LB का मान 4 तिहाई 12 प्लस BH का मान 4 पचे 20, HL अर्थात H 5 और तिहाई 5 तिहाई 15, ठीक। तो ये हो जाएगा 5 2 7 1 2 1 2 2 2 4 47, ठीक, गुणे 2, 7 दूनी 14 4 दूनी 8 9 94। तो राइट आंसर सा जो है 94 मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर में दिया गया है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो सा विकल्प सही है। चलिए, ये सब तो पढ़ा गया है, इसलिए जो है बहुत ज़्यादा विशेष कोई मतलब है नहीं, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर दोनों में आया था, ठीक। और हाँ तो रहा ही होगा। कोई दिक्कत हो बताइएगा, आपकी बार बनाएंगे तो पूरी रुक करके। क्वेश्चन संख्या 34 है, यदि √2n इक्वल टू 64 हो तो n का मान बताइए। तो इस प्रकार के सवालों को सोल्व करिए। ये √2n दिए गए हैं जो कि मान 64 है, ठीक। तो 64 को तोड़िए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 32 दूना 64, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64। तो ये 2 2 4 2 6 आ गए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, √2n बराबर 2 की पावर 6, ठीक। इसी को हमने तोड़ दिए, 6 आ गया। अब यहाँ पर अब इसको हटाने के लिए क्या होता है, कोष्ठक अगर हटाएंगे तो 1/2 कर देंगे, 2 की पावर n गुणे 1/2 कर देंगे बराबर 2 की घाते 6 है ही, ठीक। तो ये जो है देखिएगा, तो ये हटा देते हैं, ऊपर वाला रह गया है, n/2 इक्वल टू 6, तो n इक्वल टू गुणा कर दीजिए 6 दूनी 12, तो n बराबर 12 हो जाएगा, ठीक। चलिए, तो ये जो विकल्प है विकल्प द सही है, ठीक है, द विकल्प सही है। आइए अगला है प्रश्न संख्या 35। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, इसका परिमाप होगा। इसमें पूछा गया है समचतुर्भुज, मान लेते हैं कुछ इस प्रकार से चतुर्भुज बना लेते हैं, ठीक। ठीक है, अब इसमें दिए क्या है कि लंबाई जो है 8 मीटर दिए गए है, L बराबर 8 दिए है और B बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। लंबाई चौड़ाई या आधार मान लीजिए, ठीक है, आधार मान लेते हैं B को, बेस मतलब आधार ही होता है। अच्छा ये बताइए, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, इसको D मान लेते हैं। यहाँ पर जो 8 सेंटीमीटर दिए गए मान लेते हैं, ये वाला हमारा 8 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक। अब ये वाला टोटल 8 सेंटीमीटर है, तो एक भाग कितना होगा, एक भाग मान लेते हैं, ये नीचे वाला जो है 8 भाग में से 4 बचा हुआ है, 4 ये हो जाएगा, ठीक है, 4 इसको ले लेते हैं यहाँ तक, ठीक। और 6 वाला क्या हो जाएगा, 6 वाला आधा ये हो जाएगा, आधा ये हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, अगर यही हम ये वाला भाग को अगर हम पकड़ें तो कुछ इस प्रकार से बना है कि नहीं बना है, ठीक। यही वाला उठा लें तो यही वाला पार्ट वो 4 हो गया, यही वाला जो है 3 हो गया,
यही जो है इसको कर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला जानते ही हैं, कर्ण का वर्ग बराबर होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो 3 लंब 3 है, 3 का वर्ग धन आधार 4 है तो 4 का वर्ग, 3 तिरिक का 9 और 4 चौका 16, 16 9 25, 5 50 25, कर्ण जो है 5 आ गया। ठीक, कर्ण 5 आ गया, इसका मतलब ये जो है 5 आ गए। अच्छा ये बताइए, ये तो एक पार्ट हमने उठाया था, है कितना? एक पार्ट ये हो गया, ये वाला, और एक पार्ट ये वाला, एक पार्ट ये वाला, एक पार्ट ये वाला, 4 पार्ट है, तो 4 गुणे 5 कर देंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, परिमाप हमारा पूछा है, परिमाप तो यही तो होता है, आरी वारी सभी बॉर्डर का, तो 20 जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है राइट आंसर सही हो जाएगा। ठीक, चलिए ये तो बेसिक से बता दिए, बाकी आप करना क्या है, यहाँ पर आप सीधा जो है लगा सकते थे। ठीक, आइए आगे देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 36। 36 से साइन 60 अंश का मान बताइए, साइन 60 अंश का मान बताइए, मान बताइए। ठीक है, तो साइन 60 अंश का मान बताना है, और इसमें जो विकल्प दिए गए हैं अ ब स द। ठीक है, और साइन यहाँ पर 1/2 दिए गए हैं, यहाँ पर √3/2 दिए गए हैं, यहाँ पर पूरे का √3/2 है, और ये यहाँ पर 1 दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर साइन 60 अंश का मान पूछा गया, तो साइन 60 अंश का मान क्या होता है, तो साइन 60 अंश का मान ये हो जाएगा, साइन 60 अंश का मान, ये साइन 30 अंश का मान हो जाएगा, साइन 30 अंश का मान। ठीक है, और साइन 90 अंश का मान एक होता है, साइन 90 अंश का मान। हमसे पूछा क्या गया है, साइन 60 अंश का मान बताइए, तो जो है √3/2 जो है राइट आंसर। यहाँ पर भी देखिए √3/2 दिया है, लेकिन ये जो है पूरे का दिया गया है, यहाँ पर केवल 3 पर दिए गए हैं, तो ठीक जो है 3 वाला होगा ना, कि जो है पूरे का रूट होता है, तो यही जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, तो बा जो है राइट आंसर है यहाँ पर। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन संख्या 37 यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ पर पूछा गया है 1331 का घनमूल बताइए, 1331 का घनमूल बताइए। ठीक है, तो घनमूल निकालने के लिए करना क्या होता है, गुणनखंड कीजिए साथ में, और 11 से काटिए, 11 का नम, हाँ 11 का नम 11, 2/23, 11 दूना 22, 1 बचा 11 का नम 11, फिर से 11 काटेंगे, 11 का नम 11, 11 का नम 11, 11 से काटेंगे 11 का नम 11, तो ये जो है एक ही जोड़ा बन पाए हैं, तो 11 जो है राइट आंसर हो जाएगा, और ये जो विकल्प है बस है ये। ठीक है, चाहता तो डायरेक्ट जो है 11 ग्राम में 121 ग्राम में 1331 होता है, ऐसे भी आप दिमाग लगाते हैं तो आ जाएगा, याद है जिसको वर्गमूल। ठीक है, तो वैसे भी डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन ठीक है बताना भी जरूरी है साथ में। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 38। 26 का वर्ग प्लस 32 का वर्ग प्लस x इक्वल टू 64 का वर्ग। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को जो है वर्ग अगर याद है तो अच्छे से लगा पाएंगे, नहीं याद है तो गुणा करना होगा। तो इसके लिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो छोटा क्वेश्चन होता है ना, इसमें a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दीजिएगा। ठीक है, और फार्मूला लगता कैसे है आइए हम देख लेते हैं, लगाते हैं। यहाँ पर 6 है, तो 6 6 का 36, हासिल कितना 3, और 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 3 27, 27 के साथ हासिल लगे 2, 1 मिनट
6 दूनी 12, 12 दूनी 24, ठीक। 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 3 27, 27 के साथ हासिल 2, और ये बचा 2 लास्ट में, तो 2 दूनी 4, 4 2 6, 676। आगे ये करिए, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ठीक। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 की 2 हासिल आ गए 1, 3 3 का 9, 1 10, 1024 हो गया है, ठीक है। 1024 हो गया। ऐसे इसका भी 6 6 6 36 की 6 हासिल आ गए 3, 6 दूनी 12, 12 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 3 27 के साथ हासिल आ गए 2, 2 दूनी 4 2 6, ठीक है। इसके बाद ये x हो गया। इसके बाद ये 4 का करिए, तो 4 चौका 16, 16 की 6 हासिल आ गए 1, 6 चौके 24, दोनों 48, 48 1 49 की 9 हासिल आ गए 4, 6 6 36, 36 4 40, ठीक है। अब ये है, इसको दोनों का जोड़ लीजिए, तो 6 4 10, 7 2 9 1 10, ठीक। ये है 6, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 1, ठीक। 7 2 9 1 10, 6 1 7, 7 6 1 हासिल 7 और 1700 हो जाएगा, और प्लस x है ही, तो 40 96 में से नहीं, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, x बराबर 40 96, और x बराबर हो जाएगा तो 40 96 माइनस 1700, ठीक। घटा दीजिए, तो यहाँ पर -1700, ये हो जाएगा 96, ये हो जाएगा 10 में 6 गए, 7 3 10, ये हो जाएगा 3 3 में से गए 2, 23 96, 23 96, 23 96, 23 96, 23 96, राइट आंसर है 38 का ब जो है ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ब जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं, नहीं तो जो है सीधे गुणा भी कर सकते हैं, जैसे ही समझ में आए वैसे कर लीजिए। आगे अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन संख्या 39, ठीक। तो वीडियो को जो है सभी साथी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पर जो है एक एक क्वेश्चन का देखते हुए अभी उसमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। वीडियो में ऐसा भी मेहनत लग रही है, इसके पहले एडिट करना होगा, फिर बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो भेज दीजिएगा साथी सभी के पास। चलिए, प्रश्न संख्या 39 है, 1 से 50 तक की संख्याओं का औसत माध्य है, ठीक है। तो 1 से 50 तक इस प्रकार के संख्याओं को करना क्या होता है साथियों, एक फार्मूला होता है, ठीक, n+1/2, ठीक। तो यहाँ पर 1 से 50 तक बोला गया है, तो 1 से 50 तक 50 1, मतलब ये कुछ नहीं करना है, इसमें नहीं करना है। यहाँ पर करना क्या है, जैसे लगातार कोई संख्या बढ़ रही है तो वहाँ पर पहली संख्या धन लास्ट की संख्या, ठीक है, लास्ट की संख्या बटा 2 कर देनी है। तो यहाँ पर 50 और 1, ठीक, पहली संख्या 1 है और लास्ट वाली संख्या 50 है, बटा 2 कर दीजिए, ठीक है। तो 50 1 51, 51 बटा 2 करेंगे तो 25.5 आ जाएगा, और यही जो है आंसर होगा, ठीक है। और ये जो आंसर होगा ये ब में मैच कर रहा है, ठीक है, ब विकल्प, क्योंकि यहाँ पर दिखाने की ज़रूरत तो है नहीं, एक एक जोड़िए सोल्व करिए, क्योंकि यहाँ पर तो जो है बहुविकल्पी पूछा गया है, तो कोई मतलब नहीं है। आइए अगला देखेंगे। अगला जो है प्रश्न संख्या 40,
प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत माध्य। प्रथम 10 सम संख्या, 10 सम संख्या की बात कही गई है, तो मान लेते हैं, लिखेंगे नहीं इस प्रकार को, ध्यान दीजिएगा कि प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत माध्य निकालना है, तो क्या करेंगे, 10 नहीं, 2 से स्टार्ट करना है। 10 संख्या पूछा है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या करना है, या तो पूरे जोड़ लीजिए, ठीक, जोड़ करके जितनी संख्या है उससे भाग दे दीजिए। एक तरीका और क्या है, इसमें गैपिंग देखिए कितना है, 2 का गैपिंग, 2 का गैपिंग, 2 का गैपिंग, 2 2 2, ठीक, इसका मतलब है 2 का गैपिंग। कुछ नहीं करना है, शुरू वाली संख्या लास्ट वाली संख्या, ठीक, जोड़िए, 2 + 20 कितना हो गया, बाकी 2 का गैपिंग आ रहा है, 2 से भाग दे दीजिए, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 20 2 22, 22/2 11, तो 11 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्वेश्चन संख्या 40 का द विकल्प मैच किए, हो गया, ठीक। चलिए अगला देखेंगे, अगला है प्रश्न संख्या 41, ठीक, यहाँ पर समीकरण दिए हैं, तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन लिखिए, 4x + y = 14, ठीक, 14 दिए है। यहाँ पर 3x = 4.5 दिया गया है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4.5/3, 3 से काट दीजिए, 3 × 3 3 × 5 = 15, एक अंक दशमलव आ गया, ठीक है, तो 1.5। यहाँ पर देखिए, चलिए यहाँ पर 4 × 1.5 = 14, ठीक, 15 चौका 60, और 60 मतलब एक दशमलव है यहाँ पर, तो 6 हो गया, बराबर कितना है, हाँ, यहाँ पर प्लस y था ना, तो यहाँ पर भी 6 + y = 14, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 6 इधर चला जाएगा, तो 14 - 6, y बराबर हो जाएगा, 14 में 6 गए 8, 8 जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो आइए, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, ठीक है, इसको जो है पीछे देखेंगे तो एक बार हमने इसको बताया हुआ था, थोड़ा सा चेंजेस था दशमलव वाला, बाकी सब कुछ सेम था, ठीक। क्वेश्चन संख्या 42 देखिए, क्वेश्चन संख्या 42, यहाँ पर दिए गए है 0.0000081 का घनमूल, ठीक, घनमूल का मतलब होता है 3 3 का पेयर बनाना होता है, और इस वाले संख्या का जो है लास्ट वाले संख्या का फैक्टर निकालना होता है, तो 81 दिया गया है, और 3 से गुणा करिए, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 7 3 9 27, 3 त्रिक 9 और 3 कन्ने 3, यहाँ तो 3 पेयर बच रहा है, यहाँ पर 3√3 आ रहा है, ठीक। और ये जो विकल्प दिए गए, पहले तो विकल्प देखिए साथियों, यहाँ पर विकल्प लिख दे रहा हूँ पूरा, विकल्प A B C D, ठीक है, तो में दिए गए हैं 0.081, 0.0081, 0.0003, और इनमें से नन ऑफ दीज, ठीक। अब इसमें ये समझिएगा कि हमने तो यहाँ पर निकाला साथियों, यहाँ पर हमने एक चीज़ और बताया था कि घनमूल में 3 3 का पेयर बनाया जाता है, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, ठीक। अब यहाँ तो जो है वो घनमूल ही नहीं निकल पा रहा है, √3 जा रहा है। अगर ये 3 यहीं तक होता तब हम तो जो है 3 ले लेते, मतलब 3 ले लेते, तो 2 अंक में 0.03 कर देते, क्योंकि 2 अंक चाहिए था, एक अंक ये, एक अंक ये हो जाता। लेकिन अब समस्या है कि ये दिए ही नहीं है, जब दिए नहीं है तो यहाँ भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सब कट गया, तो बचा क्या, ना नाप दिए बचा है, यही मारिए ऑप्शन, ठीक है, इसको करना था ऑप्शन से, ठीक। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन दिए गए हैं,
कुछ क्वेश्चन रहेगा जिसको हमको अभी इस पे लगाना पड़ेगा, बाकी जो है चलिए प्रश्न संख्या 43 लेते हैं। 1 मिनट देख लें शूट हो रहा है वीडियो या रुक गया, नहीं तो फिर बीच में गायब हो जाएगा, क्योंकि दिख तो रहा नहीं है। 1 घंटा 21 मिनट चल चुका है। चलिए आगे देखते हैं। ये तो काफ़ी ज़्यादा समय चला जाएगा लग रहा है, कोई बात नहीं, जाने दो। प्रश्न संख्या 43। 12, 13, 14, 14, 10, 12, 14, 18, 14, 20, 12, 13 बहुलक बताना है इसमें। बहुलक चाहता तो ये सभी स्किप कर सकता था, ठीक है। ये सब स्किप कर दूंगा तो आधा घंटा में समाप्त हो जाता है, ठीक है, लेकिन पूरा लेना जरूरी है। तो यहाँ पर देखिएगा बहुलक का मतलब जो ज़्यादा बार आई है, तो यहाँ पर 14 एक बार आया है, 14 एक बार आया है, 14 एक बार आया है, 14 यहाँ पर आया है, ठीक है। तो यहाँ पर लगभग 14 ज़्यादा बार आया है, तो यहाँ पर 14 जो है राइट आंसर हो जाएगा। और जो विकल्प होगा इसमें सविकल्प दिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन संख्या 44, और निम्नलिखित में मान ज्ञात करना है। और यहाँ पर दिए गए हैं √2 + 1/√2, और अगले क्वेश्चन तक में दिए गए हैं √2 - 1/√2, ठीक है। और इसको फार्मूले को लगाइएगा तो ये फार्मूला जो होता है साथियों, a² - b² का फार्मूला है ये। और इस फार्मूले का मतलब होता है कि a + b और अगले कोष्टक में a - b। इसी फार्मूलों को हमको रखना है, और यही जो है खंड करके दिए हैं हमको ये वाला बनाना है। तो यहाँ पर जो है √2 एक कोष्टक में हो जाएगा -1/√2, ठीक। तो ये जो है स्क्वायर में दिए गए हैं, ये भी स्क्वायर में दिए गए हैं। तो 2 का जब रूट हटाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, बाहर आएगा। ये भी जो है 2 से गुणा करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, ठीक। तो 2 दूनी 4, 4 में से 1 गए 3, 3/2 आंसर हो जाएगा, ठीक। और आंसर जो है यहाँ पर 3/2 विकल्प में दिए गए हैं, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर यहीं पर पेन चेंज करना पड़े तो सोचिए कि एक बार पेन ही चेंज करते रहेंगे। डिजिटल होता तो ठीक था, डिजिटल कैसे होगा, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 45 है। साइन 60 अंश, साइन 60 अंश, कॉस 30 अंश माइनस साइन 30 अंश का मान है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सॉल्व करना है। और इससे पहले मैं विकल्प बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं A B C D। ए दिए गए हैं 1, 1/2, 1/4, और डी है √3/2। यहाँ पर जो साइन 60 अंश का मान जो है √3/2 होता है, ठीक है, गुणे यहाँ पर जो है √3/2 इसका भी मान होता है, क्योंकि साइन 60 और कास 30 अंश दोनों का मान सेम होता है। और यहाँ पर -30 अंश का मान जो है 1/2 होता है, ठीक है। तो 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है ये √3 करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और इसका गुणा करेंगे तो 2 दूनी हो जाएगा 4, -1/2 दिए गया है, ठीक है। तो ये जो है 4 जो है एलसीएम ले लीजिए, तो ये जो है ऊपर 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 बार गया है, ऊपर गुणा कर दीजिए तो 2 2 करने में 2 हो जाएगा। तो 3 में से 2 गए 1, 1/4, 1/4 इसमें जो है राइट आंसर दिए है विकल्प स में, ठीक है। तो स जो है राइट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 46।
प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत माध्य बताइए। प्रथम 10 विषम संख्या, तो 10 विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, कितना हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21। ठीक, तो इसको जोड़ लीजिए 21, क्योंकि दो दो का अंतर आ रहा है, 2, 2, 2, 2। ठीक, तो जोड़िए 21 प्लस 1 बटा 2, 21 1 22, 22 बटा 2 अर्थात 11 दूना 22। 11 देखिए विकल्प संख्या, ये कहाँ पर गलती हुआ? 1, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 कहाँ चला गया? तभी तो कह रहा हूँ, यहाँ 15 हो गया ना, 15, 17, 19। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 19 प्लस 1 बटा 2, 2 का गैपिंग है, तो 19 1 20, 20 बटा 2 अर्थात 10 जो है आंसर होगा, और ये जो है राइट आंसर बस सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 47। यहाँ पर दिए गए हैं 0, 0, 1, 2, 3, 4 में बहुलक है, तो 0, 0 2 बार दिए गए हैं, तो 0 जो है बहुलक आंसर हो जाएगा। राइट आंसर आ दिया गया है, आ जो है सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन संख्या 49 देखिएगा। 49, 2 की घात 7 का मान कितना होगा? का मान बताना है। ठीक है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 2 4 2 6 और ये 7, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। तो 128 जो है राइट आंसर होगा, और ये जो है विकल्प आ में दिए गए हैं। ठीक है, विकल्प आ में दिया गया है। आइए आगे प्रश्न संख्या 50। 50 में दिए गए हैं 4 रूट 4 की पावर 7 के समतुल्य करड़ी होगी। ठीक है, समतुल्य करड़ी होगी, और यहाँ पर विकल्प लेना जरूरी है साथियों, ए बी सी डी। ए में दिए गए हैं 4 रूट 4 की पावर 4, बी में दिए गए हैं 4 रूट 256, सी में दिए गए हैं 4 रूट 1792, इसमें नन दिए गए हैं। ठीक, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है आइए देखते हैं साथियों। ठीक, तो बोर तो नहीं हो रहे हैं? बोर मत होइएगा साथियों, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रह गया है। ठीक है, और मैं खड़ा हूँ तो आप भी जो है सोल्व करते रहिए। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 4 की पावर 4 दिया गया है, तो हम इसको अगर रूट के अंदर ले जाना चाहें साथियों तो क्या करेंगे? यहाँ पर 7 तो पहले से दिए गए हैं, अगर हम 4 को भी अंदर ले जाएंगे तो यहाँ पर 4 पावर दिए गए हैं, मतलब 4 बार हमको लेना पड़ता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर 8 ले लें, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 हो गया। ठीक, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहाँ 3 होता है, तो यहाँ पर 3 होने का मतलब हम इसको जो है रूट हटा सकते हैं, 2 कर सकते हैं। ठीक, 2 बाहर कर सकते हैं, या अब इसी को अगर 3 लेना है तो 2 अंदर कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 3 लगा है। अब इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर 4 है, तो हम इसको 4 की पावर 4 कर दे रहे हैं, गुणे 7 है, 7 रहने देते हैं। ठीक, कहने का मतलब ये है कि जो 4 की पावर, ये जो है 4 यहाँ पर लिखा गया बाहर है, इसका मतलब ये 4 का पेयर 4 बार बना हुआ है अंदर, इसके अंदर से बाहर निकला तो घट गया। अब यहाँ पर करड़ी में आया 4 की पावर 4 लग गया। अब इसको जब 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौका 16, 4 चौक 16 चौका 64, 64 चौका
64 चौका 4 चौका 16 6 चौका 24 25 26 कहाँ गलत हो गया 4 चौका 16 6 हाथ से लागे 1 6 चौका 24 1 25 256 ठीक है। तो इसको 256 लिख दे रहे हैं यहाँ पर 256 गुणे 7 7 से गुणा कर दीजिए 7 छंग 42 ठीक और 7 बचे 35 35 4 35 4 39 3 हासिल लगा 7 दूनी 14 14 3 17 17 92 राइट आंसर सा दिए गए हैं ना। तो यही जो है सा जो है विकल्प सही हो जाएगा। आगे चलिए अगला जो क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन संख्या 51 निम्नलिखित में से कौन सी राशि बड़ी है। यहाँ पर 51 में दिए गए है बड़ी राशि 2 है √3 है √5 है और द दिए गए है √4 है। यहाँ पर जो सबसे बड़ी संख्या है वही बड़ी हो जाएगी ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर सा सही हो जाएगा। सा विकल्प यहाँ पर दिया गया है सा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52 दिए गए हैं ठीक 52 क्या कह रहा है कर्डिल √2 का मान तो मान बताना है। यहाँ पर जो है कर्डिल 2 का मान ही होता है साथियों। कर्डिल 2 का मान क्या होता है कर्डिल 2 का मान होता है 1.414 ठीक। ये जो है विकल्प में दिए गए है जो है राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 54 है 53 हाँ प्रश्न संख्या 53 है √3 गुणे √2 का मान बताइए। तो 3 दूनी 6 तो ये √6 जो है राइट आंसर हो जाएगा ठीक है। विकल्प ब जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 54 ठीक है। क्वेश्चन संख्या 54 क्या है कि √4 प्लस √9 का मान बताना है। तो इसको जो है कर्ली हटाइए 2 आ जाएगा 3 त्रिका 9 तो 3 हो जाएगा 3 2 5 5 आंसर हो जाएगा। राइट आंसर जो है सही हो जाएगा ठीक है। ये अक्षर दिख रहा है या नहीं थोड़ा सा देखिए दीजिएगा हमको भी ठीक साथी क्योंकि दिखना बहुत ज़रूरी है नहीं माइक चलिए ठीक है ऑन है क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है तो कुछ भी बंद हो सकती है। अब पूरी मेहनत गड़बड़ हो जाती है ना ठीक साथी आ जाइए कोई बात नहीं आप जो है शेयर करते चलिएगा यही मोटिवेशन है ठीक है। प्रश्न संख्या 55 देखिएगा 7 का वर्ग है 7 का वर्ग ठीक है पूछा गया है। तो 7 का वर्ग 7 सतह 49 होता है और ये 49 जो है राइट आंसर सा सही हो जाएगा ठीक है सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 56 दिए गए हैं छोटा छोटा क्वेश्चन है 169 का वर्गमूल ठीक है वर्गमूल बताना है। तो 169 का वर्गमूल 13 13 में 169 होता है कुछ करना नहीं है राइट आंसर 13 हो जाएगा और विकल्प आ सही हो जाएगा ठीक है। आइए अगला है प्रश्न संख्या 57 पूछा गया है 1 माइनस इसको थोड़ा सा मिटाते हैं इसके बाद लगाते हैं ठीक है। क्वेश्चन संख्या 57 1 माइनस साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ठीक। अगले कोष्टक में 1 प्लस tan स्क्वायर ए ठीक। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाता है अभी हमने बताया था कास स्क्वायर ए कास स्क्वायर ए और इस प्रकार के क्वेश्चन जो है 2 बार रिपीट हुआ है ये दूसरी बार रिपीट हुआ है सीरीज में ही ठीक है। पीछे जाएंगे तो वहाँ पर मिलेगा और यहाँ पर जो है कास स्क्वायर है और यहाँ पर जो है 1 प्लस tan स्क्वायर काट स्क्वायर है और क्या सही हो जाएगा सेक स्क्वायर है सही हो जाएगा ठीक।
1 प्लस tan स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर है, इसी सेक स्क्वायर ए, ठीक है। और इसको कास स्क्वायर ए रहने देते हैं, और इसको सेक स्क्वायर ए की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1 अपान कास स्क्वायर ए कास स्क्वायर ए, इसको लिख सकते हैं। ये फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए की फार्मूला को जो है यहाँ पर लिख देते हैं, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 अपान कास स्क्वायर ए, ठीक है। और नहीं तो ऐसे गुणा कर देंगे तब भी जो है कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला बन जाएगा सेक स्क्वायर ए इंटू कास स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो कुछ भी आगे पीछे पक्षांतर करके बना सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कास स्क्वायर ए कट गया है, यहाँ पर 1 बराबर 1 इक्वल टू 1 जो है आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ए जो है राइट आंसर जो है बस सही हो जाएगा, ठीक। तो ठीक, तो आंसर जो है बस सही हो जाएगा 1। आगे क्वेश्चन संख्या 58 देखेंगे। क्वेश्चन संख्या 58, ठीक है। 58, काट स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर सेक थीटा, ठीक है। क्या लिख रहे हैं, कहाँ क्वेश्चन है 58 ना, इसमें स्क्वायर नहीं दिए है, इसमें स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा काट थीटा इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर कॉट थीटा दिया गया है, कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, कॉस अपान साइन, कॉट थीटा का मान कॉस अपान साइन थीटा लिख सकते हैं, इंटू साइन थीटा का साइन रहने देते हैं, साइन थीटा का साइन थीटा रहने देते हैं, ठीक है। और सेक थीटा का मान लिख सकते हैं 1 अपान हम कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो है फार्मूला होता है, आपको फार्मूला जो है याद रहेगा तभी साथ में हो पाएगा, इसलिए फार्मूला जो है विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये जो फार्मूला होता है कॉस थीटा के स्थान पर हम लिख सकते हैं कॉस अपान साइन थीटा इंटू साइन थीटा रहने देते हैं, और सेक थीटा का मान होता है 1 अपान कॉस थीटा। दिमाग ये लगाना होता है साथियों को, ऐसा क्या कर दें कि पूरी से पूरी संख्या जो है कट जाए, प्रयास यही होती है। तो हमने बना लिए है साइन थीटा से कट गया, कॉस थीटा से कट गया है, तो जो है राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है विकल्प में दिया गया है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 59 है, समांतर चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योगफल होता है, ठीक है। मान लीजिए कोई भी समांतर चतुर्भुज है, एक कोण, दो कोण, तीन कोण, चार कोण, ठीक है। तो सभी जो है 90-90 अंश का कोण बनाएंगे, तो 90 अंश गुणे 4 कोण, तो 9 चौक 36, 360 अंश। तो इसमें जो है राइट आंसर 10 सही है, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 49 का द विकल्प सही है। क्वेश्चन पढ़ देते हैं, एक समांतर चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योगफल होता है, तो योगफल 360 होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 60, सम चतुर्भुज के कोण होते हैं, ठीक है। सम चतुर्भुज के कोण होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर। सम चतुर्भुज के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, ए बराबर होते हैं, बी समान होते हैं, सी समकोण होते हैं, डी जिसको द बोलते हैं सम्मुख कोण बराबर, सम्मुख कोण बराबर, ठीक है। तो जो सम चतुर्भुज होता है साथियों, उसके जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर हो जाएंगे, ठीक है। कोई भी मान लीजिए बना लीजिए, तो इसका कोण
ये बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, ठीक है, सामने का कोण। तो यही जो है राइट आंसर हो जाएगा, मतलब सम्मुख कोण जो है बराबर हो जाएंगे, मतलब जितना कोण ये बनाएगा उतना ये बनाएगा, जितना ये बनाएगा इतना ये बनाएगा, ठीक। आइए अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है सॉल्व करने के लिए, बस ऐसे ही दिए गए हैं, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं है। प्रश्न संख्या 61 है, आयत के विकर्ण परस्पर होते हैं, तो आयत के विकर्ण, आयत के विकर्ण परस्पर कैसा होता है, तो ये जो है बराबर होता है। आयत हो गया मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पर विकर्ण की बात कही गई, तो ये वाला दोनों बराबर होते हैं ना, तो वही जो है क्या होता है, बराबर होता है, बराबर। राइट आंसर जो है बा सही हो जाएगा, ठीक है, बा सही हो जाएगा। 62 देखिएगा, 62 कह रहा है किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म परस्पर समांतर है, चतुर्भुज होगा, ठीक है, समलंब होगा, आयत होगा कि वर्ग होगा कि समचतुर्भुज होगा, समचतुर्भुज होगा, तो समलंब होगा, ठीक है। तो राइट आंसर 62 का समलंब, समलंब सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन संख्या 63 लेते हैं। वर्ग की चारों भुजाएं होती हैं, मान लेते हैं ये वर्ग दिए गए हैं, इसकी चारों भुजाएं क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 बराबर होती हैं, प्लस 90 अंश होती है, बराबर होती हैं, ठीक है। और इसमें किया दिए क्या है, असमान, समान, तिरछी, केवल 2 समान, तो राइट आंसर सभी समान होते हैं ना, तो 90 90 सभी तो समान होते हैं, क्या हो जाता है, समान होते हैं, समान, ठीक, सभी समान होते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पर बा सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, ठीक है, चलिए ठीक है, सही है सब कुछ, क्योंकि अब चेक करना जरूरी है साथियों, ठीक है, लास्ट में दिक्कत हो जाएगी, माइक कैमरा ऑफ कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन संख्या 64 दिए गए हैं, 21 सही, 51/169, ठीक है। तो इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, वर्गमूल, ठीक है। तो 169 गुणे 21 प्लस 51/169, अब 169 169 गुणे 21 करिए, तो 169, ठीक, तो 2 9 18, 6 दूनी 12, 1 13, 2 दूनी 2 1 2 1 3, 9, ठीक, 8 6 14 और 3 1 4 1 5 3, 35 49 प्लस 51, 9 1 10, 5 4 9 1 10, 5 1 6 3, 3600, ये हो जाएगा 3600/169, रूट में हो जाएगा क्योंकि ये वर्गमूल पूछा गया है, तो ये हो जाएगा कितना, 6 6 36 अर्थात 60/13, 13 में 169, तो 60/13 जो है, और इसको भाग दे दीजिए, 13 चौका 52, 8 60 और बटा 13, तो 4 सही, 8/13, और राइट आंसर जो है 7 सही हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ें, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 65, यहाँ पर दिए गए हैं √64 - 36 किसके बराबर है, किसके बराबर है, बराबर है, ठीक है, किसके बराबर है, तो यहाँ पर जो है 8 8 64, 6 6 36, 8 में 6 गए 2, राइट आंसर यहाँ पर बा सही है, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 66 देखिएगा, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, और ये फार्मूला दिए गए हैं, आपको कुछ नहीं करना है, फार्मूला दिए गए हैं, हम फार्मूला केवल वही लिख दे रहे हैं
जो क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, कोई मतलब नहीं है विकल्प लिखने से। तो बेलन का आयतन सूत्र पूछा है, तो सूत्र जो है इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और क्वेश्चन संख्या 67 पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा है कि बेलन के वक्रपृष्ठ का सूत्र बताइए। तो बेलन, ये तो याद करने वाली चीज है, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर होता है 2πr/h। ठीक है, और क्वेश्चन संख्या 68 पूछा गया है, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र जो होता है वो होता है 2πr/h प्लस 2πr²। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 69 जो है पूछा गया है, यदि बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, यदि बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, और त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, तो आयतन बताना है। तो आयतन बराबर होता है, फार्मूला क्या है, आयतन बराबर, ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आयतन बराबर होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो आयतन बराबर होता है πr²h। ठीक है, तो पाई का मान होता है 22/7, और आर का मान जो है यहाँ पर ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। एच का मान 7 दिया गया है, 7 हो जाएगा, 7 से 7 कट गया, 22 × 88 जो है सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर जो है विकल्प अ सही हो जाएगा। ठीक है, विकल्प अ सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 70 पर। क्वेश्चन संख्या 70 बोला गया है, पाई का मान बताइए। पाई का मान, तो पाई का मान जानते ही हैं 22/7 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आ जो है विकल्प आ दिया गया है। ठीक है, आ सही है। क्वेश्चन संख्या 71 दिए गए है, टोटल 77 क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं ऐसे, इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। चलिए, तो क्वेश्चन संख्या यहाँ पर 71 है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बताइए यदि ऊंचाई h और त्रिज्या r हो। ठीक, तो यहाँ पर जो है फार्मूला पूछा गया है, तो फार्मूला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा L बराबर r² प्लस h²। ठीक है, चलिए, तो प्रश्न संख्या 72 देखते हैं। 72 है, शंकु का आयतन बताइए। शंकु का आयतन बताइए, शंकु का आयतन बताइए, और यदि ऊंचाई h और त्रिज्या r हो। ठीक है, तो इसकी जो फार्मूला होती है वो होती है शंकु v बराबर 1/3 πr²h। क्वेश्चन संख्या 73 दिए गए हैं, एक पासे में कुल कितने परिणाम होते हैं। ठीक, एक पासे में कुल परिणाम
परिणाम। एक पासे में कितने परिणाम होते हैं? 1 2 3 4 5 6, यही तो आ सकते हैं। ठीक, तो एक पासे में कुल कितने परिणाम होते हैं? तो 6 परिणाम होते हैं। तो राइट आंसर जो है 6 सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 74। एक पासे को ऊपर उछालने पर 5 से बड़ा आने की संभावना। तो एक पासे को जब उछालेंगे तो 5 से बड़ा आना, मतलब पासे को 5 से बड़ा, तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब 6 आएगा कितने में से? तो 6 आएगा, लेकिन कितने में से आएगा? 1 आएगा। ठीक, 5 से बड़ा कौन सी संख्या है? मान लेते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा। 1 2 3 4 5 6। तो इसमें एक पासे को ऊपर उछालने पर 5 से बड़ा कौन सा आएगा? मतलब हम 6 बार उछालेंगे। पहली बात तो ये है, 6 बार उछालेंगे, टोटल वाला नीचे होता है। अब ये 1 नहीं ले सकते, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, क्योंकि 5 से बड़ा बोला है। तो 6 कितना है? 1 ही है, तो यहाँ 1 हो जाएगा, 1/6। तो राइट आंसर यहाँ पर आ सही हो जाएगा। ठीक, आइए अगला देखेंगे, 75 देखेंगे। ठीक है, एक पासे को उछालने पर विषम अंक आने की संभावना। ठीक है, एक पासे को उछालने पर विषम अंक आने की संभावना। मैं इसलिए लिख रहा हूँ, क्या पता किसी के पास सीरीज ना हो, तो जो है उनका भी काम हो जाए, लेने की ज़रूरत ना पड़े। नहीं तो जो है ये सब तो स्किप कर सकता था, सीधे बताता है, अपना मिला लेते हैं आप। ठीक है, तो आप सभी, तो यहाँ पर मैं ये देख करके चल रहा हूँ कि अगर आपके पास नहीं भी है तो लेने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए एक भी क्वेश्चन मैं छोड़ नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो एक पासे को उछालने पर विषम अंक आने की संभावना है। ठीक है, एक पासों को उछालेंगे तो विषम अंक क्या है? 1 2 3 4 5 6, पासे को उछालेंगे तो यही आएगा, यही अंक, लेकिन कहा है विषम अंक 1 3 5, यही तो विषम है। तो कितनी बार आ रही है? 3 बार आ रही है। ठीक है, 3 विषम संख्या कितनी बार में से? 6 बार उछाला जा रहा है, 3 बार आ रहा है। 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, 1/2, और 1 जो है विकल्प आ में दिए गया है, विकल्प आ 1/2 है। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 76, 2 3 7 9 5, 2 3 7 9 5 बहुलक। ठीक है, तो बहुलक बताना है। बहुलक इसमें से देखिए, कोई संख्या है? कोई संख्या ही नहीं है, एक ही बार तो आया है। तो इनमें से कोई नहीं, विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला है क्वेश्चन संख्या 77। ठीक है, किसी सिक्के को उछालने पर शीर्ष आने की संभावना। मान लेते हैं एक सिक्का है। ठीक है, एक सिक्का है, उसको उछालेंगे, या तो हेड आ जाएगा या तो टेल आ जाएगा। ठीक, तो या तो हेड आ जाएगा या तो टेल आ जाएगा। तो पूछा क्या है? किसी सिक्के को उछालने पर शीर्ष आने की संभावना। तो 2 बार संभावना है आने की, लेकिन 2 बार टोटल, 2 बार मतलब 1 बार उछाला जाएगा तो या तो हेड आ जाएगा या तो टेल आ जाएगा। ठीक, तो 2 बार में से 1 बार, तो एक जो है राइट आंसर 1/2 हो जाएगा, और ये जो है विकल्प आ सही हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है क्वेश्चन संख्या 77 तक दिए गए थे, और ये जो है क्या हो गया? समाप्त। ठीक है, समाप्त। और हाँ, वीडियो को सभी के पास शेयर कर दीजिएगा साथियों, क्योंकि मेहनत लगती है। अगर वीडियो शेयर नहीं हुआ, कम व्यूज रही, दोस्तों तक नहीं पहुंचा, तो अगली अति लघुत्री नहीं बनाएंगे, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। इसमें भी देख सकते हैं कितना टाइम लग गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को सभी तक पहुंचाना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।